वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सम्स पर। कहानी उसने कहा था, इसके प्रत्येक लाइन को आपने व्याख्या के साथ पढ़ लिया है। अब इसके बाद आपके लिए सारांश भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सारांश में कहानी का निचोड़ होता है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं 5 अंक के लिए। सो इस वीडियो में आप कहानी उसने कहा था के सारांश को पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम शम्स कमर है। इन शॉर्ट आप मुझे शम्स बुला सकते हैं। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। हमेशा की तरह जब भी आप कोई सारांश लिख रहे हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले 2-3 लाइन में लेखक या कवि का परिचय अवश्य दें। आपको पता होगा कि लेखक और कवि में अंतर क्या होता है। अगर पता नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। फिलहाल ये चैप्टर एक कहानी है, सो इनके लिखने वाले लेखक कहलाएंगे। उनके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1-2 लाइन मैंने लेखक के बारे में लिखा है कि ये कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और ये कहानी लगभग 5 भागों में बटी हुई है। ये सारी बातों को मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है। अब आप ये समझिए कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई। ये कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाज़ार में, अमृतसर को आप जानते होंगे जहाँ पर स्वर्ण मंदिर भी है, ये जालंधर के बिल्कुल निकट है। इसी के चौक बाज़ार में एक 8 वर्ष की बालिका और 12 वर्ष की एक सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप मतलब बातचीत से होती है। दोनों ही बालक और बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए थे। बालिका मतलब लड़की और बालक मतलब लड़का, दोनों बाजार से सामान खरीदने आए थे। दोनों एक दुकान पर मिले और लड़का ने मुस्कुराकर लड़की से पूछा कि तेरी कुड़मई हो गई क्या। कुड़मई मतलब सगाई, एंगेजमेंट। इंग्लिश में आप इसे एंगेजमेंट कह सकते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि हमारे समाज में शादी से पहले सगाई होती है। तो लड़का ने वही पूछा कि तेरी सगाई हो गई क्या। इस पर बालिका मतलब लड़की आँख चढ़ाकर दत्त कहकर भाग गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये दोनों बालक और बालिका हर दूसरे या तीसरे दिन कभी सब्जी वाले की दुकान पर तो कभी दूध वाले की दुकान पर मिल ही जाते हैं और लड़का वही प्रश्न पूछता है और लड़की वही जवाब देती है। मतलब लड़का ये पूछता है कि तेरी सगाई हो गई और लड़की हमेशा धत कहकर भाग जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने लड़की को चिढ़ाने के लिए फिर वही प्रश्न पूछा, लेकिन इस बार लड़की ने जवाब में कहा कि हाँ हो गई। ओके, इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है कब। तो लड़की जवाब में कहती है कि कल हो गई, देख नहीं रहे हो ये रेशम वाला सालू। सालू का मतलब होता है दुपट्टा। एक बार फिर मैं इसे रिकॉल करता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए कि ये कहानी अमृतसर नगर के चौक बाज़ार में एक 8 वर्ष की लड़की और एक 12 वर्ष के लड़का के बीच बातचीत से शुरू होती है। ये दोनों अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। ये दोनों अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे और उस समय दोनों बाजार से सामान खरीदने गए थे। संयोग से दोनों एक ही दुकान पर चले गए। तो लड़का ने मुस्कुराकर पूछा लड़की से कि तेरी सगाई हो गई। तो लड़की आंख चढ़ाकर धत कहकर भाग गई और लड़का मुंह देखता रह गया। उसके बाद से हर दूसरे या तीसरे दिन लड़का और लड़की कभी सब्जी वाले की दुकान पर तो कभी दूध वाले की दुकान पर मिल ही जाते हैं और लड़का वही प्रश्न पूछता है, मतलब पूछता है कि तेरी सगाई हो गई और लड़की वही जवाब देती है, मतलब धत कहकर भाग जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लड़का ने लड़की को चिढ़ाने के लिए फिर वही प्रश्न पूछा, लेकिन इस बार लड़की जवाब में कहा कि हाँ हो गई। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक गया और पूछता कब हुई। तो लड़की जवाब में कहती है कि कल हो गई, देख नहीं रहे हो ये रेशम वाला दुपट्टा। उसके बाद ये कहकर लड़की भाग जाती है। इतना सुनकर मानो ऐसा लग रहा था कि लड़के के ऊपर वज्रपात सा होता है, हो गया है। वज्रपात का अर्थ होता है पत्थरों की बारिश। जब लड़की ने कहा कि मेरी सगाई हो गई तो लड़का काफ़ी उदास हो जाता है और घर जाते समय वह किसी को नाली में धकेलता है तो किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता है। कोई वैष्णवी से टकरा जाता है और वैष्णवी कहता है अंधे हो क्या और गाली कहता हुआ घर पहुंचता है।
कहानी का पहला भाग यहीं पर नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। उस बालक का नाम क्या था? तो लहना सिंह। और वही बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। कहानी जब आप पढ़े होंगे तो सूबेदारनी से परिचित होंगे आप। इस घटना के 25 वर्ष के बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया, जवान हो गया है और जर्मनी की लड़ाई वाले सैनिकों में भर्ती हो गया है और अब वह नंबर 77 राइफल्स में जमादार है। एक बार बस 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। वहीं उसे रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को लाम पर जाना है, मतलब युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। मैंने सूबेदार का अर्थ पहले वाली वीडियो में बता दिया है। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम पर जाना है, दोनों को युद्ध पर जाना है। सूबेदार लहना सिंह को कहते हैं कि साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचा। जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लहना सिंह से कहता है कि उसकी पत्नी, मतलब सूबेदार की पत्नी सूबेदार की पत्नी को सूबेदारनी कहेंगे ना, तो सूबेदार की पत्नी यानी कि सूबेदारनी उसे जानती है, मतलब लहना सिंह को जानती है और वह उसे बुला रही है, मतलब लहना सिंह को बुला रही है। लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना में वह क्वार्टर में तो कभी रहा ही नहीं, पर जब अंदर मिलने जाता है तब सूबेदारनी, यहाँ पर सूबेदारनी होगा, तब सूबेदारनी ने उसे कुड़मई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना का स्मरण दिलाती है, मतलब याद दिलाती है। जब वो अंदर जाता है तो वही सूबेदारनी, जो लड़की उसे बचपन में मिली थी, वही कुड़मई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना का याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र, एकमात्र मतलब एकलौता पुत्र की भी रक्षा करे। पुत्र तो उनको और भी था, लेकिन सबकी मृत्यु हो गई थी, बचा हुआ था यही बोधा सिंह। वह उसके आगे अपने आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है, लहना सिंह के दिल को टच कर जाती है, उनके मन को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह की अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई। इसी कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को कहे कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद, शत्रु पक्ष मतलब दुश्मनों की हार के बाद, उसने सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा कि सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। होरा जो है ये स्त्रियों के लिए एक आदर्श वाला शब्द होता है, ठीक है। कहा कि सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था, कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा सिंह से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा, क्योंकि वो खून से तर था। मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई। जब मौत नज़दीक होता है तो आदमी जितने भी काम को पूरी ज़िंदगी में करता है वो सब एक झलक उसकी नज़रों के सामने होती है। तो मृत्यु के निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई। और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला क्या था? उसने कहा था, अंतिम वाक्य जो लहना सिंह के मुंह से निकला वो ये था कि उसने कहा था। इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ओके, आप यहाँ पर निष्कर्ष लिख सकते हैं। नहीं लिखिएगा निष्कर्ष तो आगे पैराग्राफ में आपको लिखना है कि इस प्रकार
अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति, सूबेदारनी होगा इस जगह, टाइपिंग में कुछ इस तरह हो जाता है, सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उचित हुआ था उसके कारण ही उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रखकर, मतलब याद रखकर, उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि यह उसने कहा था। कहानी का शीर्षक भी यही है कि उसने कहा था। एक बात इम्पोर्टेंट है, मैं आपके लिए बता दूं कि आप ये सारी कहानियों को, सारांश को हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके। और आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।